हेलो बच्चों, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बायोलॉजी के एनसीईआरटी की बुक में कुछ चेंजेस हुए हैं। और ये चेंजेस आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप नीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर नीट 2026 के एग्जाम में उन चेंजेस से कोई क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए अगर आपने उन चेंजेस पर ध्यान नहीं दिए। क्योंकि सेम केस नीट 2024 के एग्जाम में हुआ था फिजिक्स के क्वेश्चन के साथ। नीट 2024 में एक फिजिक्स का क्वेश्चन आया था जिसमें ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी की वजह से दो ऑप्शन हो गए थे। तो बच्चों को लगा कि बोनस मार्क्स मिलेंगे, लेकिन बोनस मार्क्स ना देकर वो दो ऑप्शन करेक्ट कर दिए थे। तो जिन बच्चों ने वो दो ऑप्शन लगाए उनके तो आंसर सही गए, दोनों ऑप्शन करेक्ट दे दिए। लेकिन जिन्होंने दो अलग ऑप्शन लगाए तो वो क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसी मिस्टेक आपके साथ ना हो, इसीलिए आप इन चेंजेस को ध्यान दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको न्यू एनसीईआरटी की बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी ही एनसीईआरटी की बुक में ये चेंजेस कर लीजिएगा, अपने हाथ से लिख लीजिएगा अगर आपने न्यू एनसीईआरटी खरीद ली है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था तो उसके बाद ज़्यादातर बच्चों ने न्यू एनसीईआरटी खरीदी थी। और जिन्होंने नहीं खरीदी तो वो अगर खरीदने जाएं न्यू एनसीईआरटी तो वो इस चीज़ का ध्यान दें। देखिए, पेज के एंड में ये रीप्रिंट लिखा है, इस तरीके का रीप्रिंट लिखा है 2025 2026। तो ये रीप्रिंट है, तो इसका मतलब आप जो एनसीईआरटी खरीद रहे हैं उसके चेंजेस हो चुके हैं और ये एनसीईआरटी आपके लिए सही है खरीदना। और एक बार चेंजेस चेक भी कर लीजिएगा, एक आध पेज के देख लीजिएगा तो ताकि आपको याद रहे। और दूसरी बात, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा डाउनलोड करके, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट चेंजेस की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने चैप्टर का नेम, पेज, क्लास, पेज नंबर दोनों लिखे हैं। ठीक है, तीनों चीज़ें लिखी हैं तो आपको कोई मिस्टेक ना हो, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट जो चेंजेस हुए हैं वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हुए हैं। ये क्लास 11th की है, 11th का चैप्टर है, पेज नंबर 21 में। तो जहाँ पर ये प्रियोन्स वाला सेक्शन आता है, ठीक है, वहां पर सी आर जैकब डिसीज लिखी थी। ठीक है, देखिए आप, एक सेकेंड, मैंने एक ग्रीन ही ले लिया। तो देखिए ये सी आर जैकब डिसीज लिखा है, सीजेडी इन ह्यूमंस। तो यहाँ पर इन्होंने इसका पूरा नाम कर दिया है और ये जैकब डिसीज कर दिया है, तो सी डी इन ह्यूमंस। तो ये जो नेम किया है इन्होंने ये पूरा कर दिया है न्यू एनसीईआरटी में। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये न्यू एनसीईआरटी है, तो ये आप अपने हाथ से लिख सकते हैं। एक हाइलाइटर ले लें, सॉरी एक वाइटनर ले लें, आप उससे इसको बिगाड़ के मतलब अपने हाथ से ही बिल्कुल सही लिख लीजिएगा, ताकि ऐसा ना हो आपके ब्रेन में वही पुरानी वाली बात याद रहे। तो इसको पूरा छुपा लीजिएगा वाइटनर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 11th का चैप्टर है, पेज नंबर 88 है। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी। तो श्वान जो थे ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे ओल्ड एनसीईआरटी में। न्यू एनसीईआरटी में श्वान जो थे अब जर्मन जूलॉजिस्ट हो गए। ठीक है, तो श्वान जो थे अब जर्मन जूलॉजिस्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये चेंजेस हुए हैं, ब्रिटिश हटाकर जर्मन कर दिया गया है। श्वान जो थे वो जर्मन ही थे, लेकिन एनसीईआरटी में चेंजेस नहीं थे, जिसकी वजह से ये चीज़ें बच्चे ध्यान नहीं देते थे। तो पेपर में जो एनसीईआरटी में लिखा है वो ही सही माना जाता था। तो अब एनसीईआरटी में जर्मन कर दिया है, तो अब आपको जर्मन ही याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की, ही चैप्टर है, क्लास 11 पेज नंबर 90 पर। ठीक है, तो देखिए ओल्ड एनसीईआरटी में आप ये देख लीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पर द फ्लूइड मैट्रिक्स लिखा है, तो यहाँ पर द सेमी फ्लूइड हो गया, मतलब ये फ्लूइड जो था अब सेमी फ्लूइड हो गया। तो इसको आप अपने हाथ से कर लीजिएगा, सेमी फ्लूइड, अगर आपने एनसीईआरटी ले ली है। अब हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स की। तो बायोमोलिक्यूल्स आपका क्लास 11th का चैप्टर है, पेज नंबर 105। यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट ह्यूमन बॉडी, तो यहाँ पर 0.5 है, लेकिन यहाँ पर 9.5 हो गया। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में 9.5 हो गया। तो ये आप अपने हाथ से कर सकते हैं, जीरो की जगह बस आपको 9 लिखना है।
बायोमोलिक्यूल्स में ही नेक्स्ट चेंजेस है पेज नंबर 112 पर। देखिए हाइड्रोजन लिखा है यहाँ पर ओल्ड एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में बॉन्ड लगा दिया है बस, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस चीज को आपको याद रखना है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक सेकंड में हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए ये बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दिया है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। इसमें जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में देखते हैं। क्लास 11 पेज नंबर 153। तो आपको याद रखना है, मैंने पेज नंबर के साथ बताया है आपको ताकि आप भूलें नहीं। अगर आप पे एनसीईआरटी है, आप खरीद चुके हैं, तो आप उस एनसीईआरटी में बस अपने हाथ से चेंजेस कर लीजिएगा। जब आप ये लाइन पढ़ेंगे वी कॉल फूड, ठीक है, उसके बाद ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो यहाँ पर देखिए ओनली ग्रीन प्लांट्स था, ठीक है, तो यहाँ ओनली हटा दिया गया है, ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। इस चीज को याद रखिएगा, ये चेंजेस हैं, तो ये लाइन आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पायरेशन इन प्लांट्स में। क्लास 11th का ये पेज नंबर 161 है। यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 4 कर दिए हैं न्यू में, तो 2 की जगह आपको बस 4 लिखना है। ओके, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज की हम बात करेंगे। क्लास 11th पेज नंबर 186, ठीक है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज वाले चैप्टर से है, क्लास 11th का पेज नंबर 186। तो देखिए एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर लिखा है यहाँ पर, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में भी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर लिखा है। ये हटाकर अब पर्सन कैन, ठीक है, इंस्पायर, अब पर्सन कैन एक्सपायर। तो ये आपका एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ से ये हटा दिया गया है इतना। अब पर्सन कैन इंस्पायर, अब पर्सन कैन एक्सपायर, तो ये चीज आ गई है, तो ये आप काट दीजिएगा, बाद बाकी सेम रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स की, ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स है, क्लास 11th का पेज नंबर 218, ठीक है, 218। यहाँ पर आप आइए प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना। ओल्ड एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में लोकोमोशन ऑफ प्रोटिस्टा लाइक यूग्लिना, यहाँ प्रोटोजोन्स थे, यहाँ पर प्रोटिस्टा है, तो आपको प्रोटोजोन की जगह प्रोटिस्टा करना है, ठीक है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज में ही, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज में ही क्लास 11th का है, पेज नंबर 224 है। यहाँ पर आप देखिए हायोड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। तो यहाँ पर क्या है, हायोड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी, आपको ये चेंज करना है, ठीक है, हायोड बोन के बाद, ठीक है। तो न्यू एनसीईआरटी में ये चेंजेस हुए हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंट्रीगेशन की। क्लास 11th का है, पेज नंबर 244 है। तो देखिए यहाँ पर वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, यहाँ पे लिखा है वन अबव ऑफ ईच किडनी, तो ये चेंजेस है। ये एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी था या वन अबव ऑफ ईच किडनी, तो ये चेंजेस करने हैं बस आपको। अब आप आ जाइए क्लास 12th की तरफ, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लास 12th का है चैप्टर, ये पेज नंबर 13, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए टेसिल्स है, यहाँ पर ईयर्स कर दिया गया है टेसिल्स की जगह, तो आपको टेसिल्स हटाकर ईयर लिखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो आप देखिए चेंजेस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछ लिया इन चेंजेस पे तो फिर ये चेंजेस बहुत बड़े बन जाते हैं। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की।
क्लास 12th का है, पेज नंबर 31। देखिए लैक्टिफेरस डक्ट में आना है आपको। थ्रो विच मिल्क इज सक्ड आउट, ये पुरानी एनसीईआरटी में लाइन थी। लैक्टिफेरस डक्ट के बाद ही एंड ओपन एट द निपल फ्रॉम वेयर मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये आपको लाइन लिख लेनी है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। क्लास 12th पेज नंबर 33। आप यहाँ देखिएगा, ये आपका जो डायग्राम है इसमें ओवम लिखा था पुरानी एनसीईआरटीज में, अब यहाँ पर सेकेंडरी oocyte कर दिया है, ठीक है। तो आपको ओवम हटाकर सेकेंडरी oocyte कर लेना है। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। क्लास 12th का पेज नंबर 104, 104, ठीक है। यहाँ पर थर्ड वाले आप उस पे आओगे स्टेटमेंट पर, ऑल पीपल की जगह आपको सिर्फ ऑल ह्यूमंस करना है, पीपल हटाकर ह्यूमंस कर देना है न्यू एनसीईआरटी में। अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन की। क्लास 12th का है, पेज नंबर 111, ठीक है, 111। ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, अब यह 20 की जगह 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड हो गया है, ठीक है। अब इन केस एवोल्यूशन का ही क्वेश्चन ले लीजिए, हमारे पेपर में आ जाता है। अब चेंजेस से तो उठाई जाएंगे, और ऐसा होता है देखिएगा आप 2026 में एनसीईआरटी के किसी ना किसी चेंजेस से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ऐसा होता है ज्यादातर कि ऐसी जगह से क्वेश्चन ले लो जो बच्चा कंफ्यूज हो जाए, तो फिर वो रखेंगे 13.8, आप लगा के आओगे 20। अगर आपने चेंजेस नहीं किए या आपने नई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी या अपनी ही एनसीईआरटी में चेंजेस नहीं किए, तो वहीं ये 13.8 सही हो जाएगा। और एनटीए कह देगा भाई हमने तो चेंजेस कराए थे, प्रॉब्लम आपकी है, ठीक है। तो ये जितने भी चेंजेस हैं मैंने आपको सब बता दिए हैं। इसके लिए अगर आपने न्यू एनसीईआरटी नहीं खरीदी, तो आप जो नई एनसीईआरटी खरीदोगे तो आपको उसमें एंड में ये लिखा देखना है कि रीप्रिंट 2025 26। अगर ये वाली है तो आपके चेंजेस ऑलरेडी उसके अंदर हैं। और इन केस आप 2025 के एग्जाम में एनसीईआरटी खरीद चुके हो, यानी कि जब सिलेबस चेंज हुआ था तब आपने न्यू एनसीईआरटी ली है, तो आपको नई एनसीईआरटी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़े चेंजेस नहीं है ये। आपने एक 10 रुपये का वाइटनर ले लेना, पेन वाला जो आता है, उसे खरीद कर अपने जहाँ पर ही लाइंस हैं उनको सबको छुपाकर उस पर अपने हाथ से लिख लेना कि कौन से चेंजेस क्या हैं। हर जगह पैसे खर्च मत किया करो, पैसे बचा के चले करो। और बहुत ज़्यादा ही पैसे हैं तो 1-2 करोड़ मुझे सेंड कर दो, ठीक है। ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये चेंजेस है कर लेना आराम से, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए सारे चेंजेस करके लाया हूँ, और पढ़ के देखिए कहाँ कहाँ क्या चेंजेस हुए हैं, वो सब मैंने आपके लिए इस वीडियो में डाल दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई और चेंजेस होंगे तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आए वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले करिए। तो ये सारे चेंजेस मैंने आपको बता दिए। देखा आपने, कोई ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं है, लेकिन तुम्हें ये चेंजेस इसलिए करने हैं क्योंकि इन केस अगर इनसे क्वेश्चन उठ के आ गया, क्योंकि अब तो देखो नीट का मामला है बहुत टफ, तो वो ऐसी जगह से क्वेश्चन ढूंढेंगे जहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो। तो ये चेंजेस वाली वीडियो इसलिए मैंने बनाई ताकि 2026 का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो इन चेंजेस से क्वेश्चन ना आ जाए। तो ये चेंजेस याद कर लेना कि इन केस अगर क्वेश्चन आ गया तो ऐसा ना हो कि हम चेंजेस किए नहीं है और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। तो अब तो कोई चीज़ ही मत छोड़ो, अगर एनसीईआरटी की लाइन लिखी है तो वो भी पढ़ो, चेंजेस है वो सब पढ़ो। तो ये अपने हाथ से कर लेना अगर एनसीईआरटी है। और अगर नई खरीदी है और न्यू खरीदने जा ही रहे हो तो फिर रीप्रिंट वाली लेना। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन वाली चाहिए, मतलब इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए, तो मेरे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, वहाँ मैं सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन चेंजेस ज़रूर कर लेना, क्योंकि देखो अब हमें एनटीए को कोई भी मौका नहीं देना है जिससे हमारे नंबर कम आए।
क्योंकि आपने देख ही लिया कंडीशन क्या हुई है, अब तो पेपर टफ ही है। वो तो मौका देख रहा है कि ऐसी कौन सी जगह से क्वेश्चन पूछूं जहां से बच्चा पेपर ही ना कर पाए। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम है, टेलीग्राम ज्वाइन करें या ग्रुप और चैनल दोनों है, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करें। और व्हाट्सएप पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं तो आप स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं क्यूआर से। और ये टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के क्यूआर हैं, आप इनसे भी स्कैन करके ज्वाइन कर लो और ये लिंक है इनकी। ठीक है, तो कोई भी चांसेस मत दो एनटीए को जिससे वो जीत जाए। इस बार बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और कोई भी हमें अपने अंदर लूप होल नहीं छोड़ना है जिसका वो फायदा ले। हो सकता है चेंजेस से क्वेश्चन उठा ले, तो हम वो मौका ही नहीं दे रहे। अपने आराम से करो, क्योंकि देखो ऊ साइड्स वाला है, उसमें दिक्कत हो जाए। सेकेंडरी ऊ साइड ओवम उसने दे दिया इमेज में, और दोनों ऑप्शन दे दिए। जिन्होंने पुरानी पढ़ी है वो ओवम लगाएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो सेकेंडरी ऊ साइड्स लगा के आएंगे। तो इसीलिए याद रखना, कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।